बात हमने बार बार किसानों को समझाई है। आज की डेट में जो फसलें उजड़ी है उसके बारे में किसी प्रकार का मुआवजा हम नहीं दे पाएंगे, कानून के मुताबिक इनको अवगत करा दें। वहाँ जब पता नहीं बेमदहोश हो गए थे, मेरे साथ भी हाथापाई बड़ी बुरी तरीके से की, यानी बात सुनने को तैयार नहीं। एडीएम एसडीएम वहाँ पुलिस प्रशासन ने 1080 का जाब्ता हमारे साथ इस तरीके से किया। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि किसानों के द्वारा कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर लगाया गया धरना। किसानों की मांग है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसका सही मुआवजा दिया जाए। जो NHA के अधिकारियों के द्वारा पिछले दिनों फसलें उजाड़ी उसका मुआवजा दिया जाए। इसी बात को लेकर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर धरना दिया है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप कर किसानों ने मांग की है कि जो सड़क बन रही है उसके लिए पहले रास्ते का निर्धारण किया जाए, पानी लगाने के लिए खालों का निर्धारण किया जाए, उसके बाद ही NHAI के अधिकारियों को सड़क बनाने की अनुमति दी जावे। कलेक्टर के द्वारा आज इस मुद्दे पर किसानों से बातचीत भी की गई है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर के स्तर से यह आश्वस्त किया गया है कि आपकी मांगों पर गौर किया जाएगा। आइए सुरेंद्र शर्मा किसान नेता का क्या कहना है सुनाते हैं। पड़ाव के बाद जिला कलेक्टर महोदय से हमारा अभी प्रतिनिधिमंडल मिला था। जिला कलेक्टर से हमारे कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सबसे पहले हमारा मुद्दा था भी 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक इस कब्जे को रोका जाए। तो उन्होंने इस बात को प्रथम श्रेणी में इसको स्वीकार कर लिया कि 15 अक्टूबर तक मैं किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करूँगा। दूसरा हमारा मेन पॉइंट था कि जिनकी फसलें उजाड़ी गई है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 2.5 कुंटल के करीब नरमा लगा हुआ था, वो उखाड़ के जमीन के अंदर गड़ गया, खत्म हो गया नरमा हमारा। तो उन्होंने इसमें कहा है कि मैं राज्य सरकार को लिख दूंगा, जितना इसका सिस्टम है NHA को लिख कर इसमें जितना आपको मिलेगा पैसे मैं दे दूंगा, इसमें दिलवाने की कोशिश करूंगा। दूसरा रास्ते की बात थी, तो रास्ते उन्होंने कहा 4 दीवारी में नहीं डालेगा NHA किसी तरीके से, रास्ता तो खुला रहेगा। हमने कहा नहीं साहब, रास्ता तो खुला रहे, साइड में एक सड़क रोड और हमें साइड में रोड दी जाए और पानी की संचार व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के भी आ रही है पानी की, क्योंकि पानी की इधर 17 मीटर के करीब उन्होंने रोड खोल दी, तो इस साइड में पानी फसलें और भी है। किसी खास के अगर 1 मरबा जमीन है तो उसके तो पानी इधर 12 बीघों में कट गया, इधर 12 बीघों में कट गया, 70 फीट तक खड़ा है, पाइप कैसे लेके जाएगा वो, ये माटी डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं इसके नीचे पाइप दबा के, हमने कहा नहीं जी पाइप नहीं, NHA का गाइडलाइन ये कहती है कि पहले माटी डालने से पहले पुलिया बनाओ, पुलिया बना के उसको पानी सुचारू रूप से दो, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करो। तो अगर उसके बाद ये नहीं मानते, खाली अगर भोंपू लगाएंगे पानी वाले, तो हम स्वीकार नहीं करें। कलेक्टर साहब को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि फिर हमारा तकरार होगा, इसलिए NHA को स्पष्ट शब्दों में कह दो गाइडलाइन से चले और वो पाइपलाइन का सिस्टम ना करके पुलिया हमें दे। ये हमारी चर्चा हुई। पहले इन्होंने कार्रवाई की है, फसलें उजाड़ी है, उस बारे में क्या कुछ तानाशाही बिल्कुल उन्होंने एक तरह का ये गुंडा राज। मेरे 33 साल की पॉलिटिक्स में मैं कॉमरेड शोपा सिंह आदरणीय शोपा सिंह के साथ रहा हूँ और स्टूडेंट लाइफ से मैं रहा हूँ, मैंने कभी इतनी गुंडागर्दी नहीं देखी। वहाँ जब पता नहीं बेमदहोश हो गए थे, मेरे साथ भी हाथापाई बड़ी बुरी तरीके से की, यानी बात सुनने को तैयार नहीं। एडीएम एसडीएम वहाँ पुलिस प्रशासन ने 1080 का जाब्ता हमारे साथ इस तरीके से किया। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि राजस्थान जैसे एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं संवेदनशील हूँ किसान के लिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बदमाश ये है कि राजस्थान के किसान को उजाड़ रहे हैं। अगर हरियाणा में, पंजाब में रिवाइज कर सकते हो, राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? जब वहाँ लोगों ने अमरिंदर सिंह को घेरा, पंजाब के लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर किया, तो पंजाब की सरकार ने इसको रिवाइज कर दिया। रिवाइज करने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार चाहे तो इसको रिवाइज करके किसान को 50 लाख 1 करोड़ रुपए किले का दे सकता है, उसका अधिकार है ये, लेकिन ये कर नहीं रही क्यों? नितिन गडकरी के साथ मोटी डील हुई है इनकी। इसलिए मैं तो दोनों ही सरकारों को दोषी मानता हूँ जी। ये किसान के साथ जो पीलीबंगा क्षेत्र के अंदर जाखड़ावाड़ी में हुई निंदनीय है। ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में कभी हुई नहीं थी, भूमि नीलामी के टाइम भी नहीं हुई थी, या और आंदोलन चले पानी की तभी नहीं हुई, लेकिन इतनी बेसर में मैंने नहीं देखी साहब मेरी 33 साल की पॉलिटिक्स में। मैं इसकी गौर नहीं था। 15 अक्टूबर को लेकर क्या है, क्या रहेगा? 15 अक्टूबर को अगर हम जमीन दे देंगे, हमारा मामला भी हाईकोर्ट में चला गया, लगभग हमारा रिट पिटीशन लग गई है, उसके जवाब चल रहे हैं, उसके बाद उसके होने के बाद उसको लग जाएगी हमारी कोर्ट में। दूसरा, अगर जैसे हम मेन पोर्टल पर क्या हैं, पुलिया नहीं बनाएंगे, पुलिया बना के जो गाइडलाइन से ठेकेदार काम नहीं करेगा NHA का, तो हम काम नहीं करने देंगे साहब, ये स्पष्ट है। गाइडलाइन से काम करना पड़ेगा। यूँ नहीं एक पाइप दाब दी एक बार आपने कर दिया, हम पाइप नहीं दाबने देंगे। जो गाइडलाइन, इसका हम मैनिफेस्टो लेंगे,
इसका जो अवार्ड की कॉपी लेंगे, इसका नियम प्रारूप लेंगे, वो लेके हम पास में करके NHS काम करवाएंगे। ये मतलब अब जिला प्रशासन ने 15 अक्टूबर का टाइम दिया। बिल्कुल साहब। आपका ये कहना है कि गाइडलाइन से काम नहीं हो तो 15 अक्टूबर को भी नहीं होगा। नहीं होने देंगे। अगर गाइडलाइन से नहीं हुआ तो जमीन दे देंगे, भूमि देने को तैयार, लेकिन गाइडलाइन से काम, उसका पुलिया मरना, उसकी रोड मरनी, उसका खाड़े का देना, उसका पानी का डिवाइडेशन कैसे करोगे, साइड में रास्ता कैसे निकालोगे, किसान को जाने का रास्ता कैसे दोगे, इन बातों पे अगर मौके पर नहीं मानेगा तो नहीं चले देंगे। हाँ, मतलब 15 अक्टूबर को फिर भी जमीन नहीं दोगे, गाइडलाइन अगर पालना नहीं हुई तो। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर से किसान मिले हैं। किसानों के द्वारा ये मांग की गई है कि 15 अक्टूबर तक किसी प्रकार की ज़मीन के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, क्योंकि फसल नरमा ग्वार की फसल बोई हुई है वो ख़राब हो जाएगी, किसानों को नुकसान होगा। 15 अक्टूबर तक किसानों को मोहलत दी जाए और रास्ते दिए जाएं, काला पानी लगाने के लिए दिया जाए। इनका निर्धारण करने के बाद ही किसानों से ज़मीन सड़क बनाने के लिए अधिग्रहण की जाए। इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज जो हनुमानगढ़ ज़िले से लगभग 64 किलोमीटर में भारतमाला निकल रही है, उनमें के संदर्भ में संघर्ष समिति जो किसानों की बनी हुई है, इन्होंने एक प्रतिनिधित्व मंडल आके मिला है। ज़िले में अब तक 40 किलोमीटर का कब्जा लिया जा चुका है। इस संदर्भ में लगभग 12 किलोमीटर पिछले कुछ दिन पहले कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई पिछले 2.5-3 साल से पेंडिंग थी और भविष्य में भी हम इनके लेने का प्रयास करेंगे। आज की डेट में जो फसलें पकाऊ स्तर पर है, उसके लिए हम 15 अक्टूबर तक इनको समय देंगे, ताकि 15 अक्टूबर को ये लोग भी साथ खड़े रह करके और मशीनरी, जब हमें पुलिस जाब्ते का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा और शेष एरिया को हम एक्वायर करेंगे, तब तक वो सारा क्षेत्र हम कब्जे में लेंगे जिस पर फसलें नहीं खड़ी है, और जो अभी तक एक्वायर कर चुका है उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, किसानों का कहना है टुकड़ों में कब्जा लिया जाए, कहीं काम चला नहीं फिर भी वहाँ पे फसल उजाड़ दिया। कब्जा पीलीबंगा, संगरिया और टीबी में कंटिन्यूसली पहले दिन टीबी और पहले दिन पीलीबंगा में लगभग 5-5.5 किलोमीटर का लिया गया और दूसरे दिन टीबी और संगरिया में लिया गया था। उस दौरान एक 300 मीटर का पैच इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उसके ऊपर स्टे था। वो स्टे हमारे SDM साहब वेकेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही होगा हम कब्जा फसलें जो उजाड़ी है सर, उसका मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बता दिया, 2019 में भूमि अवाप्ति का नोटिफिकेशन निकला था। उस नोटिफिकेशन निकलने के पश्चात ही वो भूमि NHI की हो जाती है। तत्पश्चात भी पिछले 2.5 साल में लगभग 5 फसलें किसानों ने ली है। मुआवजा देने की हमारी एक लिमिट है, क्योंकि एक DLC रेट और उसके 100% सॉल्यूशन से ज़्यादा हम नहीं दे पाते हैं। ये बात हमने बार बार किसानों को समझाई है। आज की डेट में जो फसलें उजड़ी है उसके बारे में किसी प्रकार का मुआवजा हम नहीं दे पाएंगे, कानून के मुताबिक इनको अवगत है। कलेक्टर हनुमानगढ़ का कहना है कि जो फसलें पिछले दिनों NHAI के अधिकारियों के द्वारा किसानों को उजाड़ी गई है उसका किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। किसान मुआवजा मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसान इन बातों पर सहमत होकर ज़मीनें अधिग्रहण करने के लिए देते हैं या नहीं।